बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स का पेपर है इंशाल्लाह सैटरडे को है, उसके लिए इससे पहले मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। अब उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि एमसीक्यूज़ के लिए एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। तो एमसीक्यूज़ वैसे तो पूरी बुक में से ही एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ पास्ट पेपर्स में भी देखा होगा और वैसे भी आप लोगों ने सॉल्व करते हुए देखा होगा कि जो ज्योमेट्री के सेक्शन के एमसीक्यूज़ होते हैं वो ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि बाकी से पहले जो चैप्टर्स के हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, तो आप सॉल्व करके उनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एमसीक्यूज़ में जो बुक में ज्योमेट्री के सेक्शन के यानी चैप्टर 9 से ऑनवर्ड्स, चैप्टर 8 के नहीं है इतने, 9 से ऑनवर्ड्स जो एमसीक्यूज़ हैं उनका सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन जो बाकी पिछले चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं वो भी बताऊंगा सोल्यूशन। और फिर इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आगे जाके बताता हूँ कि एक वर्कशीट है और टीचर हैं उन्होंने प्रिपेयर की हुई है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो भी एमसीक्यूज़ के पेपर के लिए हेल्पफुल हो। तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस जो नंबर 9 एक्सरसाइज है इसके एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू है, इन द फिगर ए डी बी इज कॉल्ड, अब यहाँ पर डी शायद मिसिंग है, आई थिंक यहाँ पर डी होगा। तो ये जो ए डी बी है जो सेंटर में से पास नहीं होती उसको कॉर्ड कहते हैं। ऐसी लाइन जो सेंटर से पास ना हो और सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये कॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट ए सी बी, तो ये ऊपर जो सिंबल ही है ना, ये सिंबल आर्क का सिंबल होता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ एन आर्क, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद है द फिगर ए ओ बी देखिए सेंटर में से अब पास होने वाली है कॉर्ड, तो जो सेंटर में से कॉर्ड पास होती है उसको डायमीटर कहते हैं, तो दिस इज़ अ डायमीटर। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4, इन अ सर्कुलर फिगर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर दे विल बी, अब ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी हैं जो आपके थ्योरम की स्टेटमेंट्स ही से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, या सॉल्व करने हैं थ्योरम की स्टेटमेंट को अप्लाई करके, या थ्योरम की ही स्टेटमेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं और वो जो कॉर्ड्स हैं सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, तो जो भी कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है, बराबर होती हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद पांचवा है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कहीं से भी सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला जब वो रेडियस कहलाता है सर्कल के ऊपर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो ये भी हम ऊपर कर चुके हैं कि जो सेंटर में से कॉर्ड पास होती है उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये एक ही स्टेटमेंट, एक ही जो डेफिनेशन है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। राइट बाई सेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द, अब वो सेंटर से ही पास होते हैं, ये भी थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है जी नंबर 8, द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, तो अगर दो रेडियल सेगमेंट्स हैं, इस तरह दो रेडियाई हैं, सॉरी रेडियल सेगमेंट्स रेडियाई बोलेंगे, और एक आर्क है, तो ये जो सेक्टर है इनके दरमियान में जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर ऑफ अ सर्कल ही बोलते हैं। इसका आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, एरिया का हाफ आर स्क्वायर थीटा है। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। नेक्स्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स सेंटर, अब ये लाइन सेगमेंट का नाम दिया गया इसलिए इसको रेडियल सेगमेंट बोलेंगे। ऊपर है डिस्टेंस, ये है लाइन सेगमेंट का नाम, तो वो रेडियल सेगमेंट होती है, उसका नाम रेडियल सेगमेंट है, लेकिन उस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, यानी जो सर्कल की, हम अगर सर्कल को हम डिफाइन करें तो सर्कल की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि इट इज़ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो इसलिए ये सर्कल की डेफिनेशन है, इट्स सर्कल। नेक्स्ट इज द सिंबल फॉर ट्राइंगल इज, ये तो बहुत ही इजी है, बी ऑप्शन है ट्राइंगल का। अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू ऑब्वियसली 360 डिग्रीज, थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कैन अ सर्कल पास, तो सर्कल कितने नॉन कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो कि एक लाइन के ऊपर लाए नहीं करते, तो सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से पास हो सकता है। तो ये हो गया जी इस चैप्टर के कंप्लीट। नंबर 10, पहला है जी, इन द जेसन फिगर द लाइन पी टी क्यू, तो जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई लाइन गुजर के जाती है उसका नाम होता है टेंजेंट, सो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 2 है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ इफ ओ टी इज द रेडियल सेगमेंट, पी टी क्यू इज द टेंजेंट, तो ये रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट जो हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल के ऊपर होते हैं, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा।
इन दी एडजेसेंट फिगर फाइंड द सेमी सर्कुलर एरिया इफ पाई इज दिस। अच्छा, सेमी सर्कुलर एरिया आपने फाइंड आउट करना है। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल है तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हाफ पाई आर स्क्वायर से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँ 1/2 टाइम्स कैलकुलेटर पे पाई ही लिख दें, और आर जो है वो इसका रेडियस है ओ ए विच इज़ 20, तो 20 का साथ स्क्वायर कर दूँ कैलकुलेटर पे, इसको सॉल्व कर लूँ तो ये आता है 628.318 यानी 628.32। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, इन दी एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल विद ओ। अच्छा, पैरामीटर ऑफ द सर्कल का फार्मूला याद रख लें, 2 पाई आर होता है, उसका जब हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली पाई इंटू आर ए पैरामीटर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर आ जाता है जी इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 62.832। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नंबर 5, अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा, अगर लाइन के 2 पॉइंट्स कॉमन हो सर्कल के साथ तो वो क्या बनेगी? सर्कल के लिए याद रखिएगा कि अगर एक सर्कल को किसी एक पॉइंट पे सिर्फ टच करती हुई एक लाइन पास हो रही हो तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट इज़ द लाइन दैट इज़ टचिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली। लेकिन अगर वो लाइन उस सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, यानी 2 पॉइंट्स में टच कर रही हो, तो उसको हम सीकेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो वो सीकेंट ऑफ द सर्कल होगा। लेकिन उसके साथ ही लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, तो उसमें आप टेंजेंट ऑफ द सर्कल लिख देंगे। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड दे आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, ये थ्योरम है आपका। उसके बाद अ सर्कल हैज़ ओनली 1। अच्छा, सर्कल के सीक्वेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सर्कल के डायमीटर, आप सेंटर में से पास होने वाली लाइन्स है तो जितनी मर्जी इसमें से सर्कल में से ड्रॉ करें, डायमीटर भी हो सकते हैं। अच्छा, कॉर्ड्स भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन सेंटर सिर्फ एक होता है सर्कल का। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट, तो टेंजेंट लाइन जो है वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती हुई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट है जी नंबर 10, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है। 10 का भी हो गया। इसके बाद है जी नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली। तो कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स हैं और वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वैसे थ्योरम ये है कि वो उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके रेडियस के सम के बराबर होता है। तो वो अगर एक का रेडियस आर है, दूसरे का भी आर ही होगा, तो लिहाजा दोनों का अगर आप सम करेंगे तो वो डायमीटर ऑफ द सर्कल के इक्वल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस हो सकता है या ट्वाइस ऑफ द रेडियस जो होता है वो चूँकि डायमीटर होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डायमीटर ऑफ ईच सर्कल बनता है। इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर with the center O and radius 5 centimeter, the length of the chord represented at 4 centimeter away from the surface। अच्छा, chord की लेंथ यानी ए बी की लेंथ चाहिए, तो आपने इसके ऊपर ये 90 डिग्री होता है हमेशा, ये 90 डिग्री है, तो आपने पाइथागोरस लगाना है और आपने पहले ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो वो हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहाँ से आपको ए सी मिल जाएगा और उसका डबल कर देंगे तो आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगी। तो 5 स्क्वायर हो गया 25, 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 का रूट 3 होगा और 3 का डबल जो आपको 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बनता है। यदि ये लेंथ आपने फाइंड आउट कर ली और ए बी ज़ाहिर है उसका डबल ही होगी, तो AC is 3, तो AB is 6. In the adjoining figure, the circle, there is a circle with center O. If DC is parallel to the diameter AB and AOC is 120 degrees, then ACD is ACD। अच्छा, ACD, तो ये देखिए ये वाला एंगल, ये जो इधर एंगल है और ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये जो CAO एंगल है पहले आपने ये फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करना है? ये एंगल आपको 120 डिग्रीज, ये वाला एंगल 120 डिग्रीज मिल गया, एक एंगल आपको मिल गया ट्राइंगल का। तो आप पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद ये एंगल उस एंगल DCA के इक्वल ही होगा। अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो AO लाइन है, ये OA लाइन है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, और OC ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल हैं।
ये दोनों ओ ए और ओ सी आपस में इक्वल है। जब ये इक्वल होंगी तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है जी। अब आपको ये पता चल गया ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है 120 डिग्री और दूसरे दो एंगल को एक्स कहते हैं, तो एक्स प्लस एक्स तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज। तो यहाँ 2x हो जाएगा, ये 120 उधर जाएगा, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 120 आ जाएगा 60। तो 60 इज इक्वल टू 2x, तो x इक्वल्स टू 60 का हाफ यानी 30। तो ये वाला एंगल आपका 30 आ गया, तो ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है, ये भी इसलिए 30 होगा। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 मिसलेनियस, उसका पहला है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री द रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज। तो इसको भी थोड़ा सा हमने सॉल्व करना पड़ेगा ड्रॉ करने के बाद। तो ये है, अच्छा एक मिनट, इसको सर्कल ड्रॉ करना है भाई, ओवल नहीं। सो 1 सेकेंड, इसका सर्कल ड्रॉ करते हैं और फिर इसके ऊपर एक कॉर्ड बनाते हैं। ये सर्कल हो गया, ये कॉर्ड हो गया और ये इसका सेंटर हो गया। तो कॉर्ड की लेंथ हमें गिवन है जी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये होगा रेडियल सेगमेंट एक और यहाँ से यहाँ तक ये होगा रेडियल सेगमेंट दूसरा। ये बीच में एंगल हो गया जी 60 डिग्रीज। ये देखिए, ये अगर 4 सेंटीमीटर है और ये रेडियस है अगर, तो ये भी तो रेडियस है, तो ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, और इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर एक 60 है तो ये भी जब तक 60 नहीं होंगे तब तक इसका मतलब है कि ये 180 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर ये जो एंगल्स हैं ये 60 हैं, तीनों एंगल्स 60 हैं, तो तीनों एंगल्स बराबर होने का मतलब है तीनों जो साइड्स की लेंथ है वो भी इक्वल है। तो अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो रेडियल सेगमेंट की लेंथ जो है वो इस तरह 4 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी। तो अब इसी किस्म का डायग्राम है, इसमें अब उसने ये कहा कि वो अच्छा, ये इसी की दूसरी स्टेटमेंट है। देखिए, अभी हमने क्या बताया कि इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है। तो जब सेंट्रल एंगल 60 डिग्री था तो रेडियल सेगमेंट्स भी 4 सेंटीमीटर आई। तो इसका मतलब है उसी की कॉन्वर्स एक किस्म की स्टेटमेंट है। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट आर इक्वल देन एंगल कितना होगा बीच में 60 डिग्री होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, एक दूसरे का मतलब कन्वर्स नहीं कहेंगे, यानी एक ही स्टेटमेंट को दो तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर रेडियल सेगमेंट और कॉर्ड की लेंथ बराबर होगी तो ऑलवेज बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। आउट ऑफ 2 congruent arcs of a circle, the one arc makes a central angle of 30 degrees. Then the other arc will subtend the central angle of, अच्छा, अगर दो आर्क्स इक्वल हैं, थ्योरम है ये, अगर ये वर्ड है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स तो इसका मतलब है वो जो एंगल सबटेंड करेगी एक आर्क दूसरी भी उतना ही एंगल सबटेंड करेगी, यानी वो भी 30 डिग्री ही करेगी। ये थ्योरम है। एन आर्क सबटेंड द सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री देन द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, अच्छा, एक आर्क अगर सेंट्रल एंगल बना रही है 40 डिग्री का तो दूसरी जो आर्क है वो भी एंगल बनाएगी 40 डिग्री का ही, एंगल इक्वल होगा सेंटर के ऊपर बनने वाला। नेक्स्ट है जी, अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स आर। अगेन जो ऊपर दो दफ़ा बातें दो एमसीक्यूज में हुई उनको डिफरेंट तरीके से कि अगर इक्वल एंगल सबटेंड होंगे तो ज़ाहिर बात है कॉर्ड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो सेंट्रल एंगल जो सबटेंड किए जाते हैं वो इक्वल ही होंगे। नंबर 6, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द सर्कल मेक अ सेंट्रल एंगल ऑफ, अच्छा, अब आर्क का एंगल जो है वो है और कॉर्ड का एंगल जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो आर्क और कॉर्ड दोनों का एंगल ऐसे ही होगा। देखें, ये है सर्कल, अब सर्कल के ऊपर जो है यहाँ से यहाँ तक ए बी ये एक आर्क है, ए से बी तक ये आर्क है, और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँ ये ए से बी ये कॉर्ड बन जाएगी। तो दोनों एंगल सबटेंड जो करेंगी वो इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगी, आर्क भी और कॉर्ड भी। तो यही है, इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्रीज then the corresponding chord of the arc will make the central angle of 60 degree as well, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इसके बाद है जी the semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of semi circumference। तो circumference होता है पूरे इस सर्कल का सर्कम्फ्रेंस, और अगर मैं सेमी सर्कम्फ्रेंस करूँ तो वो ये सेंट्रल वाला ये सर्कम्फ्रेंस होगा। तो सर्कम्फ्रेंस और
द सेमी सर्कम्फ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, अब दोनों मिलकर वो कितना एंगल बनाते हैं 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, देखें ये 180 डिग्री है, तो डायमीटर भी वही है जो सेंटर से गुजर रहा है, और सेमी सर्कल भी ये इतना ही एंगल सबटेंड करता है, नहीं 180 डिग्री सबटेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्रीज इज ऑलवेज, ये जो 180 डिग्री सबटेंड करता है, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो अब वो डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट ही होता है, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी है, सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नंबर 9 है इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर, ये इससे पहले नंबर 1 और नंबर 2 दोनों एमसीक्यूज में हम देख कर आ गए कि वो इक्वल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। लास्ट है द आर्क्स ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज, तो अगर वो इनकॉन्ग्रुएंट है तो दायरा, हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स सेंट्रल एंगल सबटेंड करें, तो इनकॉन्ग्रुएंट वो इनकॉन्ग्रुएंट ही सबटेंड करेंगी एंगल्स। तो ये इसका भी कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट चल मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 12 है नेक्स्ट। इसका पहला एमसीक्यू है अ सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो और सर्कल उसके वर्टिसेस से पास हो रहा हो, तो एंगल जो इंस्क्राइब्ड होता है वो एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होता है, यानी एक ही सूरत में राइट एंगल ट्रायंगल बन सकती है जब ये एंगल जो है ये 90 डिग्री हो, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो। तो ये एंगल सी 90 डिग्री मिल गया हमें, एंड ये ए होगा और ये तरह बी होगा। अब इसमें ए सी 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड बी सी इज़ 4 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस फाइंड आउट करना, तो ये सेंटर है। तो सबसे पहले इस ए बी सी ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो उसमें हाइपोटेन्यूज ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और रूट ले लेंगे इसके ऊपर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रूट 25 होता है 5, तो इसका मतलब है ए बी जो है वो आएगा 5 सेंटीमीटर। ए बी डायमीटर है, हमें ए बी नहीं चाहिए, हमें ओ ए चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस इसका हाफ होगा, यानी 2.5 होगा। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर central and inscribed angles stand on the same arc AB, तो अगर एक ही आर्क के ऊपर दो एंगल्स बन रहे हो, लेकिन एक सेंट्रल एंगल हो और दूसरा जो है वो सर्कम एंगल हो, तो जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल इन मेजर होता है दूसरे जो सर्कम एंगल है उसका। आर्क एक ही हो लेकिन एक एंगल सेंटर पे बन रहा हो और एक एंगल सेंटर के अलावा की बन रहा हो, तो जो सेंट्रल एंगल है वो उसका डबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट फिगर है दी एडजेसेंट फिगर एंगल 3 इज 75, अगेन एंगल 3 है सेंट्रल एंगल, और एंगल 1 और 2 जो हैं वो दोनों सर्कम एंगल्स हैं, तो एंगल 3 जो है वो 1 का डबल है। और ये देखिए आर्क ए बी है, इसी ए बी के ऊपर तीनों एंगल्स बन रहे हैं, तो 1 और 2 जो है वो तो इक्वल होंगे, लेकिन 3 उनके मुकाबले में उनका यानी डबल होगा। तो एंगल 3 अगर 75 है तो एंगल 1 और 2 दोनों उसका हाफ होंगे, यानी दोनों 37.5 होंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी नंबर 4 की जानिब। नंबर 4 में गिवन O इज़ द सेंटर द एंगल मार्क्ड एज X, अगेन X इज़ द सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल जो है वो सर्कम एंगल का डबल होता है, तो ये एंगल अगर 25 है तो X उसका डबल होगा, यानी 50 डिग्रीज होगा। नेक्स्ट Y फाइंड करना है, वही फिगर है एज इट इज़, तो इसमें देखिए ये एंगल 25 है, जिस आर्क के ऊपर ये 25 बन रहा है उसी आर्क के ऊपर एंगल Y भी बन रहा है, यानी आप इसको इस तरह देखा करें, ये मैं आर्क को ऐसे शेड कर रहा हूँ, ठीक है जी। इस आर्क को क्लोज करने वाली दो लाइंस हैं, एक ये दो लाइंस यही मिलकर एक एंगल बना रही हैं, और ये दोनों लाइंस भी इसी पे एंगल बना रही हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी वो 25 है तो Y भी 25 होगा। ये 5 हो गए जी। नेक्स्ट नंबर 6 देखिए जी, इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल ABN इज़ अ स्ट्रेट लाइन, तो ABN अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्रीज बनता है, यानी ये पूरा एंगल 180 डिग्रीज होता है। अब ये बीच में से जो लाइन BC जो लाइन गई हुई है, इस लाइन ने इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये बाहर वाला एंगल अगर 64 है तो बाकी ये अंदर वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक जो है, यानी एंगल B जो है ये 180 माइनस 64 करके आ जाएगा, ये जो एंगल B है, तो एंगल B आता है 116
116 ये आ गया। अब उसके बाद ये 2B एंगल है, ये बाहर वाला, ये जो एंगल 2B है, तो 2B का मतलब है 2 इंटू 116, यानी ये बन जाएगा 232। ये बाहर का एंगल 232 है। अब ये पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक ये है 360 डिग्री। अब 360 में से आपको 232 ये वाला पता चल गया, तो बाकी x कैसे आएगा 360 में से, अब आपने माइनस कर देना है 232, तो ये आ जाता है 128। नेक्स्ट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल मार्क्ड एज x। अभी जो एंगल x मार्क हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और एंगल जो x मार्क हो रहा है ये सरकम एंगल भी हम इसको कहते हैं, सरकम एंगल भी कहते हैं। इसकी मेजरमेंट के लिए पहले आपको चाहिए ये बाहर वाला एंगल, ये एंगल चाहिए पहले आपको। क्यों कि एंगल x उस एंगल का हाफ होगा, जो मेजर आर्क का एंगल है उससे माइनर आर्क का जो है वो हाफ होता है मेजर में। अब ये बाहर वाला एंगल ये कैसे आएगा, ये टोटल एंगल है 110 प्लस वो बाहर वाला एंगल मिला के 360 होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 360 में से ये 110 को लेस कर देना है, तो ये आ जाएगा 250। तो ये बाहर का एंगल ये 250 आ गया, तो इसका हाफ होगा ये एंगल x, एंगल x उसका हाफ होगा, तो 250 का हाफ करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें है जी नंबर 8। नंबर 8 में देखिए, इसमें अगेन सेंटर O है और आपको एंगल x फाइंड आउट करना है। तो आपने वो अगेन आर्क लेंथ देखनी है जिस पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये है आर्क यहाँ से यहाँ तक, इस आर्क पर ये एंगल दो रेडियल सेगमेंट्स जो है वो दो सेगमेंट्स जो है वो दो कॉर्ड जो है वो बना रही हैं। तो अब वो एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होगा, तो ये है सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल है उसी वाली आर्क पे। अच्छा उसको मैं दोबारा से शेड कर देता हूँ, ये वाली आर्क है, इस आर्क पे ये सर्कल सेंट्रल बन रहा है, ये सेंट्रल सर्कल है, और ये वाली सरकम दोनों बना रही हैं। तो ये जो सरकम वाला यानी एंगल x है, ये सेंट्रल वाले का हाफ होगा, तो आपको सिर्फ सेंट्रल वाला एंगल चाहिए। अब सेंट्रल एंगल कैसे होगा, ये 3 लाइंस जो हैं ये ड्रॉ हुई है, देखें 1 2 3, इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स इक्वल हो तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 3 एंगल्स इक्वल होंगे तो वो कितने बनेंगे, 60 60 60 बनेंगे। इसका मतलब है ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, तो एंगल x उसका हाफ होगा, तो 60 का हाफ क्या होता है 30, तो ये 30 आ जाएगा। ये हमने क्या देखना होता है, हमने सिर्फ ये देखना होता है कि आर्क जो है, इस आर्क को इसको कौन सी दो कॉर्ड्स मिलकर एंगल इस पे बना रही हैं। तो ये दो भी बना रही हैं, और लेट से मैं कोई और दो बना देता हूँ, यानी यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। अब अगर आर्क की लेंथ सेम है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन अगर एक एंगल सेंटर में बन रहा है, उसी आर्क पर एक एंगल सेंटर में बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटर वाला इस x का डबल है, तो सेंटर वाला 60 आएगा, तो इसका हाफ यानी 30 होगा। आगे चलते हैं। इस फिगर में भी देखिए, फिगर थोड़ी सी हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू के लिए पहले ट्राइंगल को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये वाली ट्राइंगल देखें ज़रा, ट्राइंगल है ये AOB ट्राइंगल है, ठीक है जी। इसमें O से B तक ये है रेडियस, तो O से A तक ये भी है रेडियस, तो ये दोनों साइड्स हो गई आपस में इक्वल। जब ये इक्वल होगी तो एंगल B 30 है, तो एंगल A कितना होगा, एंगल A भी होगा 30 डिग्री, ठीक हो गया जी। जब ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो जो सेंटर वाला एंगल है ये कितना होगा, तो 30 और 30 दोनों हो गए 60। एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स हैं उसका सम कितना होना चाहिए, 180, तो इसका मतलब है सेंटर वाला एंगल बनता है 120। अब फिर से गौर करें, जो सेंटर वाला है वो 120 है, कौन सी आर्क है, ये वाली आर्क है AB। आर्क AB के ऊपर ये सेंट्रल एंगल बन रहा है, ये आर्क AB के ऊपर बन रहा है। अब इस आर्क AB के ऊपर और कौन सा एंगल बन रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, और एंगल ये x बन रहा है, ये देखिए इसी आर्क के ऊपर ये एंगल x भी बन रहा है, ठीक है जी। तो एंगल अगर सेंट्रल जो है वो 120 डिग्रीज है, तो ये वाला जो एंगल है यानी सर्कम एंगल है ये उसका आधा होगा। 120 का आधा क्या होता है 60, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, ठीक है। ये भी उसी थ्योरम से ही हो रहा है, यानी दो तीन जो है वो उसी थ्योरम से हुए हैं। आखिरी वाला देखें जी, अब नंबर 10 है। द फिगर O इज अगेन द सेंटर, एंगल x फाइंड आउट करना है। एंगल x जो है वो सेंट्रल एंगल है अगेन, तो सेंट्रल एंगल जो है वो सरकम एंगल का डबल होता है, तो आपको ये सरकम एंगल यानी एंगल ये वाला चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने C से O जो है इसको ज्वाइन कर देना है। तो C से O ये कंस्ट्रक्शन हमने कर ली, इन दोनों इसको ज्वाइन कर दिए, तो इससे क्या होगा, इससे ये दो ट्राइंगल्स बन गई,
दो अलग अलग ट्राइंगल्स बन गए, एक ट्राइंगल का नाम है AOC, एक का नाम है BOC। अब जो BOC है इसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल्स उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब है अगर ये एंगल जो है इधर 30 डिग्रीज बन रहा है तो ये वाला एंगल इधर क्या बनेगा, ये भी 30 डिग्रीज बनेगा, ठीक है जी। इस तरह अगर ये एंगल इस ट्राइंगल में 20 बन रहा है तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री बन रहा है। तो अब ये वाला एंगल हो गया 30, ये वाला एंगल हो गया 20, तो इन दोनों को मिलाएं तो एंगल C कितना बन गया 50। जो सेंट्रल एंगल है वो उसका डबल होगा, तो 50 का डबल क्या होता है 100, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट है मिसलेनियस 13, उसके MCQs देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो सर्कल की आउटर बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कल की बाहर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ समझ लें। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड, तो जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे सिर्फ टच करती है उसको बोलते हैं टेंजेंट, लेकिन जो लाइन उसको इंटरसेक्ट कर दे वो उसका सीकेंट कहलाती है। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड, ये से पहले भी हम कर चुके हैं, इसको सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है, 90 को π/2 भी कहते हैं, ये थ्योरम है। उसके बाद है नंबर 5, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस, तो ये तो ऑब्वियसली 2 टाइम्स होता है। द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ये भी थ्योरम भी है और इससे पहले हम क्वेश्चंस में कर भी चुके हैं। नंबर 7, सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो कोई से ऐसे सर्कल्स हों जिनके 3 पॉइंट्स कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग सर्कल्स बन जाते हैं। इफ़ टू सर्कल्स टच ईच अदर दे सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं उनके वो कोलिनियर होंगे, पॉइंट ऑफ सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर, अगर वो टच करेंगे तो। और वो थ्योरम वो दोनों हैं जो उनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियाई, ये डिफरेंस ऑफ द रेडियाई होगा। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन वो होती है जिसकी टोटल साइड्स होती हैं 6, तो एक्सटर्नल जो एंगल है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसका हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे वो π/3 होता है यानी 60 डिग्रीज होता है। नेक्स्ट, इफ़ द इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड, ये इसी में इंफॉर्मेशन है कि इन सेंटर और सर्कम जो सेंटर है वो कोइंसाइड एक ही किस्म की ट्राइंगल है जिसमें करते हैं, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसमें ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, ठीक है जी। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन की 8 साइडें होती हैं। अच्छा, उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, होता है 360 डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर हेक्सागोन है तो 6 साइड्स होती हैं, 6 से डिवाइड किया था, ऑक्टागोन है तो 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 360 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा जी 2 18 2 9 3 30, तो 30 होता है π/6, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, अच्छा डायमीटर के एंड पॉइंट्स में ये भी हम इससे पहले थ्योरम भी कर चुके हैं कि वो पैरेलल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट्स टू अ पेयर ऑफ सर्कल्स आर, यानी दो सर्कल्स हैं उन पे आपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं तो वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, प्रूव भी करने होते हैं, कंस्ट्रक्शन में है ये। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो सर्कल से बाहर एक पॉइंट है तो वहाँ से 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी इक्वल इन लेंथ होंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स is equal to the sum of their radii, then the circles will touch each other externally, ये भी थ्योरम था इससे पहले। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, एक ही बात 2 दफ़ा लिखी हुई है। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फॉर 2 टचिंग सर्कल्स, तो ये भी अभी इससे पहले हमने देख लिया कि वो कितने हो सकते हैं, नहीं वहाँ पे 2 था, वैसे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल्स, अच्छा वो सर्कल्स जो वो टच एक्सटर्नली कर रहे हो अगर, तो फिर उसमें कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इफ़ देयर आर सर्कल्स लाइक दिस दे आर टचिंग ईच अदर, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, तो ये होगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट,
ये मैंने ज़्यादातर टच करवा दी। बहरहाल ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं और एक ट्रांसवर्स, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक टेंजेंट ऐसा होगा जो कि इन दोनों को ऐसे टच करता हुआ जाए, यानी 3 टोटल हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसलिए इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, बी। और उसके बाद है लास्ट वन, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स। तो 2 अगर सर्कल्स जो है वो डिसजॉइंट है तो फिर 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री के सेक्शन है इसके एमसीक्यूज हो गए हैं कंप्लीट। इसके अलावा जो 6 चैप्टर है उसके हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लेकिन इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं एमसीक्यूज इन तमाम एक्सरसाइज के जो मैंने बता दी हैं। अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ बाकी एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज के लिए फ़ाइल साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, तो वहाँ से आप देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इससे पहले आपने वीडियोस नहीं देखी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मैंने बताए थे, ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।